आज हम बात करेंगे उस चीजों को जो आपको उदाहरण दे सकते हैं। पैसे कमाने के लिए आपको तो बहुत सारे तरीके मिल सकते हैं। पैसे कमाने के लिए आपको दो तरीके मिलेंगे, पहला हार्ड वर्क, दूसरा स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क में ये होता है, अब जितने तक जवानी रहेगी, जितना तक आपका बल रहेगा, पूरा बल, अब जब तक पैसा कमा सकते हैं। लेकिन स्मार्ट वर्क में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्मार्ट वर्क ऐसा है आप बुढ़ापे तक पैसा कमा सकते हैं। बुढ़ापे तक का इन्वेस्टमेंट रहता है, लगभग ऐसा रहता है इन्वेस्टमेंट कि आपका पूरा जिंदगी बदल सकता है। लेकिन ये सब्जेक्ट कीजिए, जैसे मान लीजिए हार्ड वर्क से भी पैसा कमा रहे हैं, स्मार्ट वर्क से भी पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा कमाए हुए हैं आप कहाँ इन्वेस्ट कीजिएगा? या तो सेविंग कर सकते हैं। जैसे सेविंग करने के लिए आपको चार तरीके बताएंगे। पहला, आप बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट कर दीजिए। दूसरा, जमीन पे इन्वेस्ट कर दीजिए। तीसरा, गोल्ड पे इन्वेस्ट करिए। चौथा, कॉपर पे इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन पैसे कमाने का तरीका है, आपको सही से समझना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। लेकिन एक आपको धैर्य रखने की बात है, जैसे अब लेकिन हार्ड वर्क से पैसा कमा रहे, चलिए ठीक है, जवानी जब तक है जब तक कमा सकते। लेकिन स्मार्ट वर्क में ये उल्टा होता है। आपको स्मार्ट वर्क में शुरू में पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान बहुत मिलेगा। ज्ञान के बल पे उसी 500 आपको शुरू मिलेंगे स्मार्ट वर्क में, लेकिन बुढ़ापे तक उसको 10 गुनी पैसा बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि स्मार्ट वर्क में पैसा ज्यादा रहता है लेकिन शुरू में कम रहता है। लेकिन हार्ड वर्क में ही उल्टा होता है, आपको शुरू में हार्ड वर्क में पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बुढ़ापे होएंगे लेकिन आपको पैसा कम मिलेगा। क्योंकि आपका स्मार्ट वर्क से ही पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क उतना लिए नहीं है कि आप हार्ड वर्क से कमा सकें। क्योंकि हार्ड वर्क में ये होता है, आप शुरू में 800 रुपये मतलब मेहनत मजदूरी करके लेबर में अब इन्वाइटमेंट तो हो सकते हैं, लेकिन एक मालिक को भी 1200-1500 रुपये रोज देता है। क्योंकि जब तक उसका जवानी है, जब तक उसका बल है, तब तक उसको पैसा मिलेगा। तो आपको यह हम सब्जेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इससे सब्जेक्ट करने के लिए आपको 3 तरीके को इस्तेमाल जरूर करना चाहिए जिंदगी में जरूर। पहला हार्ड वर्क, दूसरा स्मार्ट वर्क, और तीसरा दूसरे को लूट कर चुपारी करके इसको कमाना। लेकिन तीसरा वाला आपको गलत रास्ता है, इसको मत कभी भी तैयार कीजिए, क्योंकि आपको एक दिन न एक दिन नीचे वाला तो माफ कर देगा, लेकिन ऊपर वाला बिल्कुल नहीं माफ करेगा। क्योंकि ऊपर वाला 2 ही रास्ता निकाला, या तो हार्ड वर्क से कमाइए या तो स्मार्ट वर्क से कमाइए। ऊपर वाला भी सब्जेक्ट करता है, लेकिन आपको अनुमान लगाना चाहिए, कोई स्मार्ट वर्क से पैसा कमाइए, हार्ड वर्क से नहीं। हार्ड वर्क जवानी में कमा सकते हैं, बुढ़ापे में नहीं। स्मार्ट वर्क शुरू से नहीं कमाएंगे, बल्कि लास्ट में जरूर कमाइएगा। लेकिन यही करना चाहते हैं। लेकिन सब तो हो गया, ठीक है, आप पैसा में कमाएं, हर चीज से भी कमाएं, हार्ड वर्क से कमाइए चाहे स्मार्ट वर्क से कमाइए। लेकिन जो पैसा कमाया हुआ है आप कहाँ इन्वेस्ट कीजिएगा? इन्वेस्ट करने के लिए भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। अब कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए 4 तरीके बताऊंगा जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 4, पहला, बैंक में, या तो इसको एफडी करा दीजिए, या तो जमीन पे इन्वेस्ट कर दीजिए। तीसरा, गोल्ड पे इन्वेस्ट करिए। चौथा, और चांदी पे इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन पांचवा आप भूल रहे हैं, क्योंकि पांचवा भी ऐसा चल रहा है, अब शायद भूल भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, पांचवा इन्वेस्ट करने से कुछ अच्छी जानकारी है कि आपको मैं बता दूं। पांचवा ये है कि आप पांचवा गाड़ी जब जो बनता है पेट्रोल वाला, जो 4 चक्का होता है, मारुति का जो भी हो, जो कार होता है, उसमें कॉपर कितना इन्वेस्ट होता है? 10 से 20 kg। आपका जो गाड़ी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ रहा है, बैटरी वाला जो गाड़ी आ रहा है, उसमें कॉपर कितना इन्वेस्ट हो रहा है? 60 से 80 kg। इससे 4 गुनी, पेट्रोल वाले से 4 गुनी कॉपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आपको सब्जेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम गोल्ड पे क्यों इन्वेस्ट करें? वही आने वाले समय 5 से 10 साल बाद उस कॉपर का इतना दाम हाई भागेगा, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो कॉपर पर इन्वेस्ट कीजिए और कुछ पे नहीं। गोल्ड ऐसा है, अब एक दिन डुबा भी सकते हैं और उगा भी सकता है। तो कॉपर पर इन्वेस्ट कीजिए, जरूर कीजिए। लेकिन सब्जेक्ट हम करना चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कर दी और अति भी कर दीजिए। लेकिन जो पैसा आप तो इन्वेस्टमेंट किए हैं और कब तक लौट के आएगा, तो आपको ये जानकारी रखना भी जरूरी है। मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट किए, कॉपर पर इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको एक दिन लौट के आएगा। लेकिन आप किसी एप्लीकेशन में फंसे हुए हैं, तो मां कसम
आना तो भूल जाइए, जाना ही जाना लगा ही रहेगा। तो एप्लीकेशन में मत इन्वेस्ट कीजिए, और कॉपर का जो वेबसाइट है वहां पे जाके इन्वेस्ट कीजिए। मैं सजेस्ट यही करना चाहूँगा। एक बात बताइए, पैसा भी कमाए, अच्छा पैसा को भी अच्छी जगह पे सेविंग किया, लेकिन जो पैसा सेविंग किया हुआ है अच्छे तरीके से, इसको खर्चा में कैसे, मतलब हमको रोज का खर्चा, मतलब मेरा तो खुद का ही खर्चा है, मान लीजिए 4-5 गोल्ड फ्लेक्स 7 बच्चे 35 रुपए। हम 35 रुपए क्यों इन्वेस्ट करें जहाँ जरूरत है? 35 पे इन्वेस्ट करने का 35 पे क्यों इन्वेस्ट करें, जाकर हम 30 रुपए ही इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो 5 रुपए बचेगा मैं उसी जाकर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। इससे मेरा ये होगा आने वाले समय में 10 सालों में उसका और भी डिमांड हो जाएगा। आपको ये सब्जेक्ट करना है कि आप करना चाहेंगे, जहाँ खर्च हो 35 रुपए का आप खर्च कीजिए 30 रुपए, 5 रुपए बचाइए, 5 रुपए उसी को बैंक अकाउंट में ऐड कर दीजिए। ऐसा इसलिए होगा आपको आने वाले समय में कुछ न कुछ आप बन पाइएगा, कि इसी को ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखना है, खर्च मत कीजिए। जो खर्च कर चुके हैं उसको रोक दीजिए। अब जो आप खर्च करने वाले हैं 100% में आप कमाने वाले धन से 5% खर्च कीजिए, 95% बचाइए पल में, क्योंकि पैसा है तो आपका भी लाइफ है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गणपति बप्पा मौर्य।